कुशीनगर जिले में एक घटी घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। बुधवार की सुबह 4 मासूम बच्चों की जान सिर्फ टाफी खाने की वजह से हो गई। शुरुआती जांच में यह पाया गया कि उन मासूमों ने जहरीली टाफी खाई थी। घटना कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र स्थित कुड़वा दिलीप नगर की है। कुड़वा दिलीप नगर के लठई टोला में एक दरवाजे के सामने संदिग्ध अवस्था में किसी ने टाफी और कुछ सिक्के फेंक दिए थे, जैसा कि ग्रामीणों का बताना है। उस दरवाजे पर पड़ी टाफी को 4 बच्चों ने खा लिया और खाने के कुछ ही समय के बाद उन चारों की दर्दनाक मौत हो गई। इन चारों बच्चों में 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। बच्चों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। घटना की सूचना पाने के बाद कुशीनगर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया और छानबीन शुरू कर दी। हालांकि पुलिसिया छानबीन में अभी तक घटना का कोई भी सबूत सामने नहीं आया है। टाफी जहरीली थी, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टाफी के रैपर पर एक मक्खी बैठी और बैठते ही मक्खी की मौत हो गई। इससे यह साफ पता चलता है कि टाफी में कितना खतरनाक जहर भरा गया था। आखिर कौन इन मासूमों का हत्यारा हो सकता है? इन मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसने इन मासूमों की जान ली? मासूम बच्चों की मौत हुई है, क्या मामला है, क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जांच में क्या मिला है? देखिए, ये थाना कसिया का ग्राम सिसई गुरमिया लगता है। इसमें सुबह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि 4 बच्चे जो है उनके घर के बाहर किसी ने टॉफ़ी वगैरह रखी थी और जिसको खा करके ये बच्चे अचेत हो गए हैं। तत्काल उनको जिला अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनके रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। किन परिस्थितियों में डेथ हुई है, जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें ये जहरीली टॉफ़ी की बात निकल के आ रही है। सारे पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। वहाँ पे फूड सेफ्टी की टीम, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम, सभी टीमें जांच कर रही हैं और शीघ्र इसमें सारी बातों का हम लोग निचोड़ निकालेंगे। सर, परिजन बता रहे हैं कि टाफी के साथ पैसा भी गिरा था, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तंत्र मंत्र वाला कुछ दिख रहा हो? ये तंत्र मंत्र की भी संभावना हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग इस पर पूरी तरीके से नहीं कह सकते। सारे पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं और शीघ्र इसमें सत्यता का पता लगाया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। काफी पैसा हमारे द्वार पर गिरा था। हमारी बड़ी वाली लड़की उठा कर बांट के आपस में 4 आदमी खा लिया। कोई ने टाफी खा लिया, उसको 5 मिनट के बाद हमारे 4 बच्चे इससे तरफरा कर गिरने लगे। उसको भाग लेकर जिले पे आए। टाफी कौन गिराया था, कुछ पता है आपको? हम लोग को मालूम नहीं है सर, रात में कोई गिरा गए हैं। गाँव में किसी से कोई दुश्मनी ऐसा कुछ? साहेब, गाँव में तो दुश्मनी हम किसके बता सकते हैं। गाँव तो सब बोलते हंसते खेलते हैं, हम वो तो नहीं जानते। हम सब किसी दुश्मनी नहीं है गाँव में। कैसे हुआ, कैसे अंदेशा क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या अंदेशा है, क्या शक लग रहा है कि कैसे हो सकता है? अभी तो हम तो नहीं जान पाएंगे कैसे, किस पे शक लग रहा है किस पे नहीं, हम तो नहीं बता पाएंगे। हमारे दुश्मन तो नहीं है कोई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के साथ पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच के बाद कुछ लोगों को शक की बिना पर उठाया गया है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि इस घटना के पीछे किसका हाथ था, किसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, इस बात का खुलासा पुलिस की पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हो पाएगा। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलने पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की तथा जिला प्रशासन को इस मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगर आपका बच्चा भी टाफी खाता है
तो यह खबर देखने के बाद सावधान हो जाए। इधर उधर पड़ी हुई किसी भी प्रकार की टॉफ़ी को कभी अपने बच्चों को खाने के लिए न दें, उसमें जहर हो सकता है। हो सकता है किसी ने आपके साथ दुश्मनी साधने के लिए वो टॉफ़ी आपके घर के आसपास फेंकी हो। ग्रामीणों का कहना है कि उस टॉफ़ी के साथ कुछ सिक्के भी फेंके गए थे। सिक्कों के फेंकने का मतलब साफ है कि किसी ने उस पर तंत्र मंत्र की विद्या आजमाया हुआ था। तंत्र मंत्र हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पीड़ित परिवार जिस समुदाय से आया है उसमें तंत्र मंत्र की घटना होना लाजमी है, क्योंकि वह समुदाय तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास करता है। इस घटना पर सूबे के मुखिया ने भी संवेदना व्यक्त की है और इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। क्योंकि घटना में मरने वाले 3 बच्चे एक ही परिवार के थे, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी यह ऊपर वाला ही जानता है। अभी इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि पुलिस के हाथ कोई भी बड़ा सबूत नहीं मिला है। इस घटना के पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बने रहिए द चेतक न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।